तो चलिए अब हम जिक्र करते हैं बक्सर का। बक्सर से भी खूब खबर आ रही है, उथल पुथल मची हुई है। क्या हो रहा है बक्सर में? देखिए बक्सर में हो क्या रहा है हम्म। कि बक्सर में सनातन की गूंज हम्म। पूरे जिले में अब उठ खड़ी हुई है। अच्छा। तो सनातन की गूंज, और दूसरी बात बक्सर में स्थानीय और बाहरी की लड़ाई तो शुरू से है। शुरू हो गई है, हम्म। लोकल आउटसाइडर्स। तो बक्सर में अब क्या कहें, अभी आपने देखा कि रामनवमी में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। पुष्प वर्षा हुई। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। विश्वामित्र सेना के राजकुमार चौबे ने कराई। हम्म। वे कहते हैं चुनाव लड़ना तो उनके लिए छोटी सी बात है। हम्म। और आज ही देखिए आज उन्होंने वहां यज्ञोपवीत संस्कार कराया है निःशुल्क। अच्छा। वो एक वेद का विद्यालय भी चला रहे हैं। हम्म। तो बक्सर में लड़ाई स्थानीय बाहरी हम्म। इसकी जबरदस्त चल रही है, क्योंकि देखिए अश्विनी चौबे भी भागलपुर से आए थे, मिथिलेश तिवारी भी बाहर से आए बाहर थे। से आए थे। हाँ, तो क्यों हम बाहरी को टिकने दें? तो वहां मुन्ना तिवारी जीते हुए हैं ही। अब देखिए जो बातें होती है बीजेपी से, नाम चलता है प्रदीप दुबे का, नागेंद्र नाथ ओझा के बेटे संतोष ओझा का, वो हैं राजकुमार चौबे हैं ही जो लगातार, लेकिन वो कहते हैं चुनाव हमें नहीं लड़ना, नहीं चुनाव मेरे लड़ना लिए है। छोटी बात है, बिल्कुल। हम पूरे बिहार में सनातन को जगाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद पुष्पांजलि का, वर्षा पांडे का, समझे ना, रानी चौबे का, उषा दुबे का। और बक्सर में एक विचित्र बात है, महिलाएं बहुत बहुत महिलाएं, ठीक है, बहुत महिलाएं। जी। तो यह जो लड़ाई है स्थानीय और बाहरी की, भीतरी और बाहरी की। हाँ भीतरी और बाहरी की, वो सिर्फ बक्सर विधानसभा क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ रही है। अच्छा। पिछले पॉडकास्ट में हमने ब्रह्मपुर की चर्चा की थी, बिल्कुल की थी। तो ब्रह्मपुर से हमारी खबर आई कि आपने तो एक नाम छोड़ ही दिया। ब्रह्मपुर में शंभुनाथ यादव जीते हुए हैं, जो लालू यादव के बॉडीगार्ड हुआ करते थे आरजेडी के, और हुलास पांडे लोजपा के सबसे प्रबल दावेदार हैं। पिछला बार भी चुनाव उन्होंने लड़ा था, चर्चा भी की थी जी। फिर हमने दिलमणि मिश्रा की चर्चा की थी, कैलाशपति मिश्र के परिवार की। फिर हमने प्रदीप राय की चर्चा की थी, संतोष रंजन राय की चर्चा की थी। तो हमें बताया गया ब्रह्मपुर से डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी को आप कैसे भूल रहे हैं? अच्छा। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी बिहार की जाने माने नेत्र सर्जन है, आई स्पेशलिस्ट है, ठीक है ना, और ब्रह्मपुर के ही रहने वाले हैं। तो ब्रह्मपुर में नैनी जोर एक गांव है, बड़ा गांव है, और कहा जाता है कि चुनाव के निर्णय में इस गांव की बड़ी भूमिका होती है। अच्छा। ठीक है ना जी। तो डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी की गूंज हमें वहां स्थानीय हमारे जो खबर नवीस हैं, हाँ, ठीक है, जो हमारे खबरी हैं उन्होंने दी। फिर भाजपा के भीतर हमें पता चला। अच्छा। तो हमें लगा कि भाई इनका नाम तो बताया जाना चाहिए। तो वहां भी ब्रह्मपुर में भी यह गिना जा रहा है कि कौन कौन दावेदार हैं जो बाहरी हैं, कौन कौन दावेदार जो हैं हमारे अपने हैं। ये डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी वो हैं जिन्होंने सबसे पहले नीतीश कुमार की आंख में जो समस्या है उसे पकड़ा था। अच्छा। ठीक है ना। जी। हाँ, तब ये डॉक्टर सुभाष प्रसाद के साथ थे, और नीतीश कुमार डॉक्टर सुभाष प्रसाद के पास आंख दिखाने गए थे। डॉक्टर सुभाष प्रसाद और डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी ने देखा था, समस्या बहुत बड़ी नहीं थी, समस्या का तुरंत समाधान संभव था, सलाह भी दी गई थी। लेकिन भाई नीतीश कुमार की बात थी, वो दिल्ली पहुंच गए, फिर राजभद्र आजाद मिले। तो सत्यप्रकाश तिवारी एक ऐसे केंद्र बिंदु बने हुए हैं ब्रह्मपुर के लिए। वहाँ लगातार आई कैंप, हेल्थ कैंप, फिर वहाँ मतलब ऐसा है कि कनेक्ट लगातार कनेक्ट है। और पटना में भी जो ब्रह्मपुर से लोग आते हैं, किसी न किसी कारण से आ गए, भाई हमें इलाज कराना है, हमें ये करना है, वो करना है, तो आँख की समस्या है तो स्वयं उसका निराकरण कर देते हैं। लेकिन एम्स में दिखाना है, पीएमसीएच में दिखाना है, तो यह सारी व्यवस्था वो करते रहते हैं। तो ब्रह्मपुर में डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी की चर्चा भी जरूरी हो जाती है, जरूरी हो जाती है। और आजकल समझ ही रहे हैं कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं राजनीति में आए, और परिवार से भी देखिए, इनके एक भाई बीएचयू में डॉक्टर हैं, इनके भाई प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, और वैसे लोगों से आजकल की जनता बचना चाह रही है। जो अब जो नया जो लोग पढ़े लिखी जमात है कि भाई जो कुछ दे न सके, मतलब वैसे लोगों को मत बनाओ जो बनते ही लूटना शुरू कर। बिल्कुल। तो ठीक है ना। तो डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी की चर्चा
बहुत तेज है। यानी कि जिनके हाथ खुले हुए हैं, हाँ, जनता उन्हीं के साथ है। हाँ, जिनके जो पास देना, है, जो हाँ, देना जानते जिनके हैं। पास दूसरा, हाँ, बिल्कुल। नहीं तो भाई बिहार में तो आजकल सांसद और विधायक 70% छीनने वाले तो सब हैं। 70% तक कमीशन हो गया है। इसका रसोद्घाटन भी हम किसी दिन करेंगे, आपको जानकर आश्चर्य होगा। तीन ऐसे काम में 70% बताएंगे जब वीडियो करेंगे, ठीक है ना, कि यदि ये काम आपके सांसद और विधायक कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि इसमें 70% तक कमीशन लिया जा रहा है। यानी कि ये बड़ा वाला खुलासा भी लाइव सिटीज पर बिल्कुल ही बिल्कुल होगा। बिल्कुल।